हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 31 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किस देश ने चीफ 1900 का निर्माण पूरा कर लिया है, जो एक शक्तिशाली हाइपर ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूज है जिसे पृथ्वी की सतह पर अनुभव किए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों से 100 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण बलों तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले चीफ 1900 क्या है, तो विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइपर ग्रेविटी मशीन है। चीफ 1900 क्या है, तो विश्व का सबसे शक्तिशाली मोस्ट पावरफुल हाइपर ग्रेविटी मशीन है। किस देश ने हाल ही में अभी इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है, तो चीन ने किया है। किस कंपनी ने किया है, तो संघाई इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर ग्रुप ने किया है। और इसे डिलीवर कहाँ पे किया गया है, कौन से यूनिवर्सिटी में, ये भी पूछ सकता है, तो जेजियांग यूनिवर्सिटी। अच्छा, हाइपर ग्रेविटी क्या होता है, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटी से बड़ा होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर देन अर्थ्स ग्रेविटी, तो इसको क्या कहते हैं, हाइपर ग्रेविटी कहते हैं। और जो चीफ 1900 है, इसकी क्षमता कितनी है, 19 लाख किलोग्राम। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं चीफ 1900 का ये पिक्चर है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना, जिससे यह पूर्ण यूरोपीय एकीकरण के और करीब आ गया है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बुल्गारिया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले यूरोजोन क्या होता है, तो यूरोजोन यह आधिकारिक तौर पर यूरो क्षेत्र उस भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें यूरोपीय संघ के वे सदस्य शामिल हैं जिन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में पूरी तरह से अपना लिया है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो यूरोपियन यूनियन में 27 देश है, 27 देश है, जिसमें से 21 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में पूरी तरह से अपना लिया है। 21वां देश कौन सा बना है, बुल्गारिया बना है। और यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1993। कौन से ट्रीटी के तहत, तो मैस्ट्रिच ट्रीटी। ये भी याद रखना है, किस ट्रीटी के तहत, तो मैस्ट्रिच ट्रीटी के तहत। अच्छा, यूरोजोन में आने के लिए 5 कंडीशन होता है। 1992 मैस्ट्रिच ट्रीटी के तहत 5 आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो फोकसिंग ऑन प्राइस स्टेबिलिटी, लो इन्फ्लेशन, शायद लेस देन 2% होना चाहिए। दूसरा आपका है साउंड पब्लिक फाइनेंस, जिसमें आपका डिफिसिट अंडर 3% जीडीपी होना चाहिए, डेप्ट अंडर 60% जीडीपी। तीसरा आपका है स्टेबल एक्सचेंज रेट। देखो, पहला आपका है प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरा आपका है साउंड पब्लिक फाइनेंस जिसमें डेफिसिट आपका होना चाहिए अंडर 3% जीडीपी, डेप्ट अंडर 60% जीडीपी। फिर आपका चौथा आपका हो गया पहला प्राइस स्टेबिलिटी, साउंड पब्लिक फाइनेंस। इसके बाद तीसरा आपका हो गया स्टेबल एक्सचेंज रेट, चौथा आपका हो गया लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, और पांचवा आपका हो गया इंश्योरिंग मॉनेटरी डिसिप्लिन अंडर द यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल फॉर ए स्ट्रॉन्ग स्टेबल सिंगल करेंसी एरिया। तो ये 5 इकोनॉमिक जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है फॉर ईयू स्टेट ज्वाइनिंग द यूरोजोन। किस ट्रीटी के तहत, तो 1992 मैस्ट्रिच ट्रीटी के तहत। अच्छा, 6 अभी ऐसे यूरोपियन यूनियन मेंबर है जो कि यूरोजोन का पार्ट नहीं है। कौन से है वो देश, तो पोलैंड है, डेनमार्क है, हंगरी है, रोमानिया है, स्वीडन है और चेक रिपब्लिक है। अब थोड़ा बुल्गारिया के बारे में देख लेते हैं। बुल्गारिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं रोमानिया, तुर्की, ग्रीस, उत्तरी मैसेडोनिया और सर्बिया से लगती है, और इसकी समुद्री सीमा ब्लैक सी यानी काला सागर से लगती है। और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका बुल्गारिया रहा, राजधानी इसकी कैपिटल सोफिया है। नॉर्थ में रोमानिया है।
वेस्ट में सर्बिया और नॉर्थ मैसेडोनिया है। साउथ में आपका हो गया ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, और ईस्ट में आपका ब्लैक सी से टच करता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आते हैं। नासा के 2025 इंटरनेशनल स्पेस एक्स चैलेंज में किस भारतीय टीम ने मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता? तो फोटोनिक्स ओडिसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के पहले 9 महीनों में प्रस्तावित सभी निवेशों का उल्लेखनीय 25.30% हिस्सा हासिल करके कौन सा राज्य भारत के अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित हो गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2026 के पहले 9 महीनों के लिए, जिसमें 25.30% हिस्सा हासिल करके कौन सा राज्य भारत के अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित हो गया है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कितना हासिल किया है? तो 25.3%। दूसरे स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे उड़ीसा 13.1%, महाराष्ट्र है तीसरे स्थान पे 12.8%, फिर इसके बाद है तेलंगाना 9.5%, फिर गुजरात है 7.1%, झारखंड का आपका 0.9% और राजस्थान का है 4.3%। उत्तर प्रदेश का कितना है? 2.7%। अच्छा, इस रिपोर्ट को दिया किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन किस संगठन द्वारा डिजाइन की गई है? तो डीआरडीओ के द्वारा। आप यहाँ पीछे में देख सकते हैं। क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन किस संगठन द्वारा डिजाइन की गई है? तो डीआरडीओ के द्वारा। आपसे एग्जाम में हो सकता है CQB का फुल फॉर्म ही पूछ ले, तो याद रखना है क्लोज क्वार्टर बैटल। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो भारत फोर्ज लिमिटेड है, तो इसने अनाउंस किया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय ने एक सिग्नेचर साइन किया है। Ministry of Defence has awarded a ₹1,661.9 crore contract for supplying of 2,55,128 CQB कार्बाइन। और किसे सप्लाई करना है? इंडियन आर्मी को। तो भारत फोर्ज लिमिटेड सप्लाई करेगा 2,55,128 CQB कार्बाइन। CQB का मतलब क्या हुआ? क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन। किसे सप्लाई करेगा? इंडियन आर्मी को। इसके लिए किसने समझौता किया है? तो डिफेंस मंत्रालय मिनिस्ट्री ने, रक्षा मंत्रालय ने। कितने का है? तो 1,661.9 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इसे बनाया किसने है? तो इसको ज्वाइंटली डेवलप किया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ARDE शॉर्ट में बोलते हैं, DRDO एंड भारत फोर्ज लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने रूस के सोयूज रॉकेट का उपयोग करके 3 अवलोकन उपग्रहों ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जफर-2 पाया और कौसर 1.5 को प्रक्षेपित किया? तो किस देश का है? सिंपली आपको याद रखना है कि जफर-2 पाया और कौसर 1.5 ही क्या है? तो सैटेलाइट है, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। किस देश का है? ईरान का है। और इसे आपका लॉन्च किया गया है रूस के सोयूज रॉकेट का उपयोग करके। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक कहाँ सेटअप हुआ है? तो GIMS ग्रेटर नोएडा। अगले पे आते हैं। कर्नाटक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, जो मृत शरीर से अंगदान की सुविधा प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है, इसने 2025 में 198 अंगदान दर्ज किए हैं, जो राज्य में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। यह 2023 के 178 अंगदान के पिछले उच्चतम आंकड़े को पार कर गया है। और इसी के साथ ही कर्नाटक अंगदान के मामले में देश में तीसरा स्थान पे रहा। तो पहले स्थान पे कौन रहा? तो पहले पे आपका तमिलनाडु रहा, दूसरे पे तेलंगाना और तीसरे पे आपका कर्नाटक। पहले पे कौन? तमिलनाडु में 267 हुए अंगदान, तेलंगाना में 205 और कर्नाटक में 198। कर्नाटक तीसरा स्थान पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है? तो आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले, भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित
सुरक्षित सड़क शुरू की गई है कौन से NH पे? तो NH45। किस राज्य में? तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। किसने शुरू किया है? तो NHAI ने, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। और ये आपका स्पेशली कहाँ पे है जो वन्यजीव सुरक्षित सड़क है? तो ऑन द हिरन सिंदूर स्ट्रेच, जो कि किसके नज़दीक है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये क्या करेगा? टू रिड्यूस एनिमल व्हीकल कोलिजन, जो जानवरों और गाड़ी में टकराव होता है, कोलिजन होता है, जिससे काफ़ी जानवर मर जाते हैं, तो ये रिड्यूस होगा। भारत में भी टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58 है। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58 है। 58 कौन सा बना था? 58 कौन सा था आपका? तो माधव टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जाधव, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। IMA कब आपका एस्टेब्लिश हुआ था? 1932 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियां हाल ही में किस देश द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कीट बन गई है? तो किस देश ने कानूनी अधिकार दिया है? पेरू ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 191वें स्थान पे है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत का स्कोर क्या है? तो 32.96, ये भी याद रखना है। और पिछले वर्ष कितना था? 159। अब उस पिछले वर्ष से 8 स्थान ऊपर है। तो मतलब इस बार कितना है? 2025 में भारत गिनाएंगे 151। इसके अलावा अमेरिका 57 पोजीशन पे है, पिछले वर्ष से 2 स्थान नीचे है। ट्यूनीशिया 129, अर्जेंटीना 87 पे, 21 स्थान नीचे है। नॉर्वे टॉप पे रहा है। टॉप पे कौन रहा है? नॉर्वे 2025 में भी सूची में शीर्ष पर है, जैसा कि पिछले वर्ष था। उसके बाद आपका स्कैंडिनेवाइड और यूरोपीय देश है। इरिट्रिया सबसे नीचे कौन पे रहा है? तो इरिट्रिया है, सबसे नीचे इरिट्रिया है। पाकिस्तान 158, चीन 178, नेपाल 90, नेपाल की रहेंगे 90, बांग्लादेश 149, भूटान 152 और अफगानिस्तान 175। तो मैचिंग करने के लिए आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना द्वारा पूर्वी मोर्चे पर उद्घाटन किए गए पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो रेडियो दिरांग 88.4 FM, अपनी मिट्टी अपनी कहानी पूरा नाम है। भारतीय सेना द्वारा ईस्टर्न थिएटर पूर्वी मोर्चे पर उद्घाटन किए गए पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो रेडियो दिरांग 88.4 FM। और ये करेगा क्या? तो रेडियो दिरांग 88.4 FM है, तो एक कनेक्ट करेगा विथ द लोकल पॉपुलेशन लिविंग नियर द बॉर्डर विथ चाइना। तो जो चाइना बॉर्डर पे लोकल पॉपुलेशन है, तो इंडियन आर्मी क्या करेगी? कनेक्ट करेगी विथ द हेल्प ऑफ रेडियो दिरांग 88.4 FM। इसको एस्टेब्लिश किया है गजराज कॉर्प्स ने। और किस ऑपरेशन के तहत? अंडर ऑपरेशन सद्भावना, ये भी याद रखना है। किस ऑपरेशन के तहत? अंडर ऑपरेशन सद्भावना। इसके अलावा भी हाल ही में, कल या परसों का न्यूज है, भारतीय सेना ने LOC के पास एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है रेडियो संगम 88.8 FM। कहाँ पे? LOC के पास। किस गांव में? केरी गांव में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर LOC के पास पूछते तो आपका उस स्टेशन का नाम क्या है? तो उस स्टेशन का नाम है रेडियो संगम। और अगर पूछे कि पूर्वी मोर्चे के पास अरुणाचल प्रदेश में आपका, तो रेडियो दिरांग 88.4 FM। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने जनवरी 2026 में भारत में राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई सेवाएं शुरू की है? तो BSNL ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने जनवरी 2026 में भारत में राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई सेवाएं शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। BSNL ने, भारत संचार निगम लिमिटेड ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।